और बाबा भक्ति मार्ग है ना, भक्ति मार्ग में कहानी में एक गणेश महिला है ना, महिला माता है ना, महिला महिला को क्या कहते बात बोल दो। गंदा गंदा से गणेश बनाया है। वो क्या लाभ होता है ज्ञान में? इसका मतलब ये है कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु पुरुष में प्रवेश करते हैं या स्त्री में प्रवेश करते हैं? पुरुष तन में प्रवेश करते हैं। उस पुरुष तन के द्वारा जो रचना बनती है डायरेक्ट, और स्त्री चोले में तो प्रवेश ही नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। उस स्त्री चोले में मम्मा बाबा की आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो प्रवेश करने वाले दूसरे ग्रेड के हुए या फर्स्ट ग्रेड के हुए? दूसरा ग्रेड हो गया। तो पार्वती जिसके तन में ब्रह्मा की सोल या जिसके तन में छोटी मम्मा की सोल प्रवेश करती है, उनमें देहभान होता है या नहीं होता है? शिव में देशभान नहीं होता है, लेकिन और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें कुछ न कुछ देहभान अभी भी है। इसलिए पार्वती ज्ञान स्नान करते समय जो मैल माटी तन से इकट्ठी होती है, तन के पुरुषार्थ से जो भी मैल माटी बनती है, उस मैल माटी से जो रचना रची गई उसका नाम रखा जाता है गणेश। गण माने समूह, देवताओं का समूह, और एस माने उनको ईशना करने वाला, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला, माने देवताओं का मुखिया गणेश को बनाए दिया। सीढ़ी के चित्र में कहीं गणेश का चित्र दिखाया है? नहीं दिखाया? दिखाया तो है। सीढ़ी के चित्र में गणेश का पूजा करते हैं। जब द्वापर युग के बाद कलयुग की शुरुआत होती है पूजा करने की, तो किसकी पूजा दिखाई है? गणेश की पूजा दिखाई है। ये गणेश की मूर्ति का निर्माण किया ही जाता है कलयुगी शूटिंग की शुरुआत में। गणेश ऐसे देह अभिमानी देवता हैं जो हाथी की तरह उनका सारा देह दिखाया गया है। तो जो पार्वती ने रचना रची सिर्फ अपने द्वारा, वो निवृत्ति मार्ग की रचना हो गई या प्रवृत्ति मार्ग की रचना हुई है? शिव बाप भले प्रवेश करते हैं पुरुष तन में, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान कन्याओं माताओं के मुख से सुनाया जाना चाहिए। मैं जो ज्ञान सुनाता हूं वो किसके मुख से सुनाया जाना चाहिए? कन्याओं माताओं के मुख से। तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया या निवृत्ति मार्ग? सुनाता है पुरुष तन से, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए किस मुख से? गौ मुख से। गंगा निकलती है ज्ञान की, तो गौ के मुख से ज्यादा पवित्र जल निकलता है, या गंगोत्री से ज्यादा पवित्र जल निकलता है, या हरिद्वार में जब गंगा आती है मैदान में तब ज्यादा पवित्र जल होता है? गौ मुख से बहुत पवित्र जल। तो ये सब गौएं बैठी हुई है। गौओं में मुख्य गौ कौन से है जो पवित्र ही पवित्र ज्ञान सुनाती है? कामधेनु वो तो फिर भी, कामधेनु जो दिखाई गई है वो कामधेनु के लिए तो फिर भी कहते हैं सब कामनाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। कौन है? ऐसी कौन सी देवी है जो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है? अरे भूल गए सारा ज्ञान। जगदम्बा, क्या बात है। छोटी छोटी बच्चियां बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बाण मारेंगी। जगदम्बा ऐसी है
जो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। सब मनोकामनाओं में अच्छी भी और बुरी दोनों आ जाती है। जो जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाएं हैं मददगार, वो सब मनोकामनाएं की पूर्ति कर देती है। चाहे कोई अच्छी मनोकामना करे, चाहे कोई है बुरी मनोकामना लेकर के आए, अच्छा ले जाओ, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बुरी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जानवर बुद्धि की बात है या मानवीय बुद्धि की बात है? ये जानवर बुद्धि की बात है। लेकिन लक्ष्मी सिर्फ एक ही मनोकामना पूरी करती है। कौन सी? ज्ञान धन देती है। वो ज्ञान धन भी उसका दिया हुआ नहीं है। किसका दिया हुआ है? एक बाप का दिया हुआ है। तो ज्ञान धन की पूर्ति करती है। परंतु यहां तो ज्ञान से गणेश का निर्माण नहीं होता है। गणेश का निर्माण काहे से होता है? देह अभिमानी की मिट्टी से गणेश का निर्माण होता है। तो गणेश जानवरियत वाला देवता है। इसलिए जानवर का मुख दिखाया गया है। जो पार्वती है वो रचना है या रचयिता है? है? रचयिता है। पार्वती किसी की रचना नहीं है। किसकी रचना है? हैं? शिव। शिव तो बिंदी का नाम है। वो तो न रचयिता है न रचना है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शंकर की रचना पार्वती है। तो रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचना भी अगर श्रीमत पर निर्माण करेगी, रचना रचेगी, तो उस रचना में पावर होगी। अगर मनमत के आधार पर रचना रचेगी, हमारी मैल माटी जो निकले दे अभिमान की, उससे हम बना के तैयार कर देंगे, वो हमारी सुरक्षा करेगा। पार्वती ने गणेश की मूर्ति किस लिए बनाई? कि हमारी सुरक्षा करे। अरे देह अभिमान वाला सुरक्षा करेगा या आत्माभिमान वाला सुरक्षा करेगा? आत्माभिमान वाला सुरक्षा करेगा ना। इसे रक्षक को भक्षक वही। और